दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी एच इज फॉर ह्यूमर एंड हर्ट सेंटिमेंट्स के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बीते कुछ समय से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं। विभिन्न कॉमेडी शो में मर्यादा को तार तार करती टिप्पणियां, राजनीतिक आरोपों और बयानबाजी ने मौलिक अधिकारों की सीमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक तथाकथित कॉमेडियन द्वारा किसी नेता पर की गई विवादित टिप्पणियों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को फिर से चर्चा में ला दिया है। भारतीय संविधान की भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 32 तक देश के सभी नागरिकों को नैसर्गिक रूप से कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। इन्हीं मौलिक अधिकारों में से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी एक अधिकार है। इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। लेकिन वर्तमान में इस अधिकार के उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग में वृद्धि होती दिखाई देती है। इस ऑडियो आर्टिकल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसा ही सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रतिशोध, सेंसरशिप या कानूनी प्रतिबंध के डर के बिना अपनी राय और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। कई देशों में संवैधानिक कानून हैं जो मुक्त भाषण की रक्षा करते हैं। राजनीतिक विमर्श में मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। हालांकि कानूनी अर्थ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना या विचारों की तलाश, प्राप्त करने और प्रदान करने की कोई भी गतिविधि शामिल है, चाहे इसका उपयोग किसी भी माध्यम से किया गया हो। इस अधिकार में सभी प्रकार की जानकारी और विचारों को प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता शामिल होगी, चाहे वह मौखिक रूप से, लिखित रूप में या मुद्रित रूप में, कला के रूप में या अपनी पसंद के किसी अन्य मीडिया के माध्यम से हो। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में मीडिया को अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। नागरिकों को यह अधिकार इसलिए प्रदान किया गया जिससे लोकतंत्र की अस्मिता बनी रहे और जनता बिना किसी डर या दबाव के अपनी बात कह सके। हालांकि समय समय पर इस अधिकार का दुरुपयोग होता रहा है। आइए जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किस प्रकार से हो रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शायद सबसे अधिक दुरुपयोग होने वाले मौलिक अधिकारों में से एक है। आए दिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर द्वेषपूर्ण भाषण, अभद्र टिप्पणियां भाषा की मर्यादा तार तार करती नजर आती हैं। गौरतलब है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक प्रमुख दुरुपयोग सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से हो रहा है। गलत सूचना और अफवाहें तेजी से फैलती हैं, जिससे समाज में भ्रम और डर फैलता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर विभिन्न झूठी खबरें और चिकित्सा संबंधी गलत जानकारी वायरल हुई, जो न केवल लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालती थी बल्कि सामाजिक तनाव और अस्थिरता को भी बढ़ावा देती थी। ऐसे मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक और दुरुपयोग समाज में नफरत और हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है। कई बार समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विद्वेष और घृणा बढ़ाने के लिए धार्मिक, जातीय या भाषाई आधार पर विवादास्पद बयान दिए जाते हैं। यह न केवल कानूनी व्यवस्था को चुनौती देता है बल्कि समाज में सौहार्द और सहनशीलता की भावना को भी कमजोर करता है। उदाहरण स्वरूप, कुछ धार्मिक संगठनों या राजनीतिक समूहों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग समाज में विभाजन और तनाव पैदा करने के लिए किया जाता है।
इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कभी कभी व्यक्तिगत हमलों और मानहानि के रूप में भी किया जाता है। सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्मों पर किसी व्यक्ति, विशेषकर सार्वजनिक हस्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व और पेशेवर जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह न केवल मानसिक शोषण का कारण बनता है, बल्कि कानून की नजर में भी यह एक अपराध माना जाता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक आलोचना और विरोध व्यक्त करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कई बार इसे असामाजिक और हिंसक तरीकों से व्यक्त किया जाता है। विरोध के नाम पर कभी कभी हिंसा भड़काई जाती है या फिर कानूनी रूप से संवेदनशील मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के दुरुपयोग से सरकार की स्थिरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल असर पड़ता है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ कुछ कानूनी सीमाएं भी जुड़ी हुई हैं। संविधान में यह कहा गया है कि यह स्वतंत्रता किसी की मानहानि, भड़काऊ भाषण, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि कई बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इन सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है। जब व्यक्तियों या समूहों द्वारा संविधान की तय की गई सीमाओं का उल्लंघन किया जाता है, तो इसे दुरुपयोग माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को अपने विचार और आस्थाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार देता है। हालांकि यह अधिकार अनियंत्रित और अत्यधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे समाज में अव्यवस्था, हिंसा या भ्रामक जानकारी का प्रसार हो सकता है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि इसके दुरुपयोग से बचने के लिए कानूनी प्रावधान स्पष्ट और सख्त हों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं तय की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और व्यवस्था और मानहानि से संबंधित कानून। इन कानूनी सीमाओं को और भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है ताकि लोग ये समझ सकें कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने और नफरत फैलाने वाले बयान देने के खिलाफ सख्त दंडात्मक उपायों का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है। आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के प्रमुख रूप में हो रहा है। कई बार फर्जी खबरें, अफवाहें और भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर फैलते हैं, जो समाज में अस्थिरता पैदा करते हैं। इसके नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को अधिक जिम्मेदार बनाना जरूरी है। उन्हें पोस्ट की निगरानी करनी चाहिए और यदि कोई सामग्री कानून के खिलाफ होती है तो उसे हटाना चाहिए। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को फर्जी खबरों और अपमानजनक पोस्ट के खिलाफ जागरूक करने के लिए प्लेटफॉर्मों को शिक्षा और सचेतन कार्यक्रम चलाने चाहिए। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए नागरिकों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया के माध्यम से लोगों को यह समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से न केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान होता है, बल्कि इससे समाज में तनाव और हिंसा भी बढ़ सकती है। इससे संबंधित पाठ्यक्रमों को शैक्षिक संस्थानों में शामिल किया जा सकता है ताकि युवा पीढ़ी को इसके सही उपयोग के बारे में समझाया जा सके। गौरतलब है कि मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसके द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वाधिक दुरुपयोग भी देखा जाता है। कई बार मीडिया संस्थाएं बिना प्रमाण के किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रसारित करती हैं, जो समाज में नफरत और असहमति को बढ़ावा देती है। मीडिया संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा प्रसारित सामग्री सत्य और संतुलित हो और किसी के अधिकारों का उल्लंघन न हो। इसके लिए मीडिया पर अधिक नियंत्रण और संपादकीय जिम्मेदारी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऑटोमेटेड टूल्स और एल्गोरिदम का उपयोग कर हम नकली खबरों, भ्रामक सूचनाओं और असामाजिक गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें तुरंत रोका जा सकता है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के उपायों को मजबूत किया जा सकता है ताकि ऑनलाइन अभिव्यक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके। निष्कर्ष: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, अतः इसके दुरुपयोग की सीमा अत्यंत सावधानीपूर्वक तय किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग एक गंभीर मुद्दा है और इसे रोकने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जाने चाहिए।
कानूनी नियंत्रण, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी, जागरूकता अभियानों, मीडिया के संतुलित रवैये और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से हम इस दुरुपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं। इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए तो ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग समाज की भलाई के लिए हो और इसका प्रयोग जिम्मेदार तरीके से किया जाए। लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के साथ इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे सामान्य तौर पर लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी बाधित न हो और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बनी रहे। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। वर्तमान में सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। कथन की तर्कपूर्ण समालोचना कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।